हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ लूपिंग से रिलेटेड। कन्वर्ट द फॉलोइंग वाइल लूप इनटू फॉर लूप। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है बार बार। कुछ क्वेश्चंस है जो कन्वर्ट करता है वाइल लूप को फॉर लूप में, तो उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम जो है हम लोग अभी करने जा रहे हैं। सपोज x इक्वल टू मेरे पास 5 दिया हुआ है, ओके, एंड नेक्स्ट दिया वाइल लिखा हुआ है, और x इज़ लेस देन आपका लिखा हुआ है 10, ओके, x इज़ लेस देन 10 एंड देन लिखा है प्रिंट x प्लस 10, ठीक है, x प्लस 10 हम लोग लिख दिए, और फिर दिया हुआ है x प्लस इक्वल टू 2। तो ये प्रोग्राम आपको वाइल लूप में दिया हुआ, और इस प्रोग्राम को बोला जा रहा है कि इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, फॉर लूप में। तो फॉर लूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही a.py नाम से, ठीक है। हम लोग सेव कर लिए a.py नाम। तो इसको रन कर लीजिए प्रोग्राम को एक बार। चिल्ड्रन देखिए 15, 17, 19 मेरा आउटपुट आ रहा है। इसी चीज़ को आपको फॉर लूप से बनाना है, तो कैसे बनाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर लिखेंगे हम लोग फॉर लूप के लिए, और x लिखेंगे इन रेंज। रेंज अब हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो रेंज के लिए देखिए आप इनिशियल वैल्यू कितना है 5, तो इनिशियल वैल्यू हम लोग 5 रख लिए स्टार्टिंग वैल्यू, कॉमा लास्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे लेस देन 10 है ना। लास्ट वैल्यू अब आपको देखना है वाइल लूप के अंदर कि लास्ट वैल्यू कितना है 10 तक जाएगा, और इनिशियल वैल्यू 5 है, तो लास्ट वैल्यू हम लोग कितना रख लिए 10 रख लिए, लेस देन 10 बोला है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो अपडेशन हो रहा है x इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अपडेशन है ना। कन्वर्ट करने में ये क्या है, x इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अपडेशन जा रहा है, यानी स्किप यहाँ पे कितना का रहेगा 2 का रहेगा। स्टेप कितना का हो गया 2 का। और अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, x को। तो देखिए यहाँ पे हमारा आसानी से जो आंसर है x इक्वल टू नहीं x प्लस 10 कर देंगे, ठीक है। तब इसको सपोज हम लोग हटा देते हैं इस पूरे पार्ट को, वाइल लूप को, और ये फॉर लूप में हम लोग का प्रोग्राम लिखा चुका है। इसको रन करके देखिए, वी विल गेट द सेम आउटपुट। देखिए 15, 17, 19 सेम आउटपुट आ गया। तो दिस इज़ द वे हाउ टू कन्वर्ट वाइल लूप इनटू फॉर लूप। वाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट करना हम लोग सीख लिए। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए कोई और प्रोग्राम देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग, अब दिया हुआ फॉर लूप दिया हुआ है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर लूप में प्रोग्राम दिया हुआ, इसको किस में कन्वर्ट करना है चिल्ड्रन, आपको वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। फॉर लूप का प्रोग्राम है, इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया फॉर के इन रेंज, ठीक है। अंदर में जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 10, 20 और 5 का स्किप है। 10 हो गया, 20 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। 5 का स्किप है, और प्रिंट किसको कर देंगे, के को, ठीक है। प्रिंट कर दिए के को। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है चिल्ड्रन, आपको वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह का प्रोग्राम आप देखिए 11th 12th में इस तरह का प्रोग्राम आता है कि वाइल लूप को फॉर लूप में, फॉर लूप को वाइल लूप में कैसे कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि अब यहाँ देखिए इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितना है 10, यानी अब अगर हम वाइल लूप में कन्वर्ट करेंगे तो k का इनिशियल वैल्यू कैसे रखेंगे 10। जैसे अब वाइल लूप में वाइल लूप के लिए वाइल लिखेंगे हम लोग, और लास्ट वैल्यू जो है मेरा कितना है 20 है, तो वाइल हम लोग k का वैल्यू कहाँ तक जाएंगे, लास्ट 20 तक जाएंगे। देखिए बहुत आसान है, अगर आप एक बार ध्यान दोगे तो देखिए k का वैल्यू, इसी को वाइल को फिर फॉर में भी कन्वर्ट करने में आसान होगा। तो इनिशियल वैल्यू आपका k इक्वल टू 10 यहाँ मिल गया, और लास्ट वैल्यू जो k के साथ चेक होता है 20 यहाँ मिल गया। अब अपडेशन कितना का 5 का है, तो 5 का अपडेशन है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट कर देंगे हम लोग, अब किसको, k को प्रिंट कर देते हैं, और अपडेशन क्या कर देंगे k प्लस इज इक्वल टू 5। क्यों k प्लस इक्वल टू 5, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, k इक्वल टू k प्लस 5, इसका रियल मीनिंग यही होता है, क्योंकि यहाँ 5 का स्टेप वेरिएशन हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग k इक्वल टू k प्लस 5। तो ये वाइल लूप का अपडेशन पॉइंट है,
ये बॉडी ऑफ द लूप है और ये टेस्ट कंडीशन है और यहाँ इनिशियलाइजेशन है। और फॉर लूप का ये इनिशियलाइजेशन है, ये लास्ट वैल्यू है और ये अपडेशन है और ये बॉडी ऑफ द लूप है। तो इस तरह से हम लोग फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करते हैं। बस ये याद रखना, इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं वाइल लूप में। कंडीशन जो चेक होता है k इज़ लेस देन 10, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चिल्ड्रन। और फिर प्रिंट के एंड अपडेशन वाला पार्ट जो 5 है, इसको इस तरह से वाइल लूप में हम लोग लिखते हैं। रन करके अगर हम देख ले दोनों को तो आप आराम से देख सकते हैं। देखिए रन कर लेते हैं हम लोग दोनों प्रोग्राम को। इसको रन कर लेते हैं पहले। देखिए 10-15 आया। अब इसको हम हटा देते हैं और वाइल लूप वाला देखते हैं तो भी वही बात आएगा। यू कैन सी द आउटपुट। देखिए 10 और 15 आ गया। ओके, तो दिस इज़ द वे टू कन्वर्ट वाइल लूप इनटू फॉर लूप एंड फॉर लूप इनटू वाइल लूप। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करना सीखे। अब हम लोग करेंगे कुछ प्रोग्राम प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो प्रेडिक्शन का दिया हुआ, आउटपुट निकालना प्रेडिक्ट करके। ओके, तो प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, आउटपुट निकालना फॉलोइंग कोड का। कैसे निकालोगे आउटपुट? सपोज क्वेश्चन दिया हुआ x इक्वल टू 3। ठीक है, इफ़ उसके बाद दिया हुआ x इज़ ग्रेटर देन 2 और x इज़ लेस देन 5 एंड x इक्वल टू 6। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में इफ़ का लूप। प्रिंट करके दिया हुआ है ओके। ओके हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद इफ़ के नीचे हम लोग जस्ट आएंगे, अगर इफ़ के नीचे तो एल्स में आएंगे। अब हम लोग एल्स पार्ट पे यहाँ पे आएंगे, एल्स लिखेंगे हम लोग। देखिए ये ध्यान रखना, इफ़ के नीचे ही एल्स लिखना है। ठीक है, एल्स लिख लिए और यहाँ पे फिर दे रहा है प्रिंट। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, इसका आउटपुट आपको लिखना रहेगा। यहाँ तो मेरे पास मशीन है तो हम लोग आउटपुट लिख रहे हैं डायरेक्ट। अगर मशीन नहीं होगा तो आप कैसे क्या करोगे, आपको वो भी अभी हम बताएंगे। आई विल टेल। ठीक है, प्रिंट नो आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं पहले। ठीक है, चलिए रन किए हम लोग। आउटपुट ओके आ गया। क्यों ओके आया आउटपुट देखते हैं। x का वैल्यू मेरा 3 है। यहाँ पे अगर हम कंडीशन चेक करते हैं चिल्ड्रन, देखिए ठीक है, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कमेंट लगा के तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन तो मेरा ट्रू हो गया। उसके बाद और 3 इज़ लेस देन 5, ये भी कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड x इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है 6। तो x का वैल्यू मेरा कितना है, 3 इज़ इक्वल टू 6। क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो ये वाला अगर आप देखें इतना दूर एंड वाला पार्ट जो है, एंड के साथ ये कंडीशन आपका 3 इक्वल टू 6, इट इज़ नॉट ट्रू। ये तो आपका क्या हो गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं ओपन में तो ये जो कंडीशन है ये दोनों मेरे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज़ लेस देन 5। तो ये ट्रू होने की वजह से यहाँ वैल्यू क्या प्रिंट करके दे दिया आउटपुट में, ओके प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू वाला क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है x, y इज इक्वल टू 2, 4 इफ़ x प्लस y इज इक्वल टू 10। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो प्रिंट डबल कोट्स में हम लोग लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, प्रिंट में हम लोग लिख दिए ट्रू, नहीं तो एल्स हम लोग लिखते हैं और प्रिंट में लिखते हैं फॉल्स। प्रिंट में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में फॉल्स लिख देते हैं। ओके, फॉल्स लिख दिए। अब हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। चलिए लेट्स रन। फॉल्स आउटपुट आया। आखिर फॉल्स आउटपुट क्यों आया चिल्ड्रन?
अब ये ध्यान देना कि फॉल्स आउटपुट क्यों आया। देखिए यहाँ पे अगर हम जाएं इसके कमेंट में तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा असाइनमेंट से 2 एंड y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और x प्लस वाई करेंगे तो 2 प्लस 4 होगा। देखिए 2 प्लस 4, यहाँ पे अगर हम इसको भी कमेंट नहीं बनाएंगे तो एरर आएगा। 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 10। मतलब कि 2 प्लस 4 का मतलब कितना हो गया, ये 6 हो गया। 6 इक्वल टू 10, ये फॉल्स हो गया ना कंडीशन। तो ये कंडीशन इफ़ जब फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट आएगा, तो रिजल्ट इसीलिए फॉल्स। देखिए इसीलिए रिजल्ट क्या दिया, फॉल्स दिया। देखिए ठीक है, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। फॉल्स आने का कारण आपको पता चल गया। फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते, देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बुक से कर रहे हैं। x इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है 10, y इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0, ठीक है। फिर दिया while और आपको दिया x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, अगर दिया हुआ है। और x इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 4, ठीक है। और y इक्वल टू y प्लस 4, y इक्वल टू दिया हुआ है y प्लस 4, ठीक है। प्रिंट, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है प्रिंट x कॉमा एंड इज इक्वल टू दिया हुआ डबल कोट्स, इस तरह से। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको रन करके देखिए। यहाँ पे पहले देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, 62 आ रहा है। क्यों 62 आ रहा है उनसे, अब देखते हैं हम लोग 62 आने का कारण क्या है भाई। 62 क्यों आएगा, देखिए x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है, हैश में हम लोग देखते हैं तो आपका आ रहा है 62 इज़ ग्रेटर देन y कितना है 0 हो गया ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं कमेंट लिखते हैं, बोर्ड पे रहता तो और अच्छा रहता। ये x इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 4, x मेरा कितना है 10 है, तो 10 माइनस कितना हो गया आपका 10 माइनस कितना हो गया x का वैल्यू 4, यानी इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, है ना। 10 माइनस 4 इक्वल टू यानी क्या हो गया, x का वैल्यू 6। और y का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे तो y इक्वल टू y प्लस 4, तो y 0 प्लस 4 इज़ 4, है ना। यहाँ पे देखिए हम एक बार लिख देते हैं 0 प्लस 4 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इस तरह से आपको तोड़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, तो यहाँ तो x का वैल्यू कितना, सॉरी x का वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग में 62 नहीं था, मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे x का वैल्यू 10 है, 10 इज़ ग्रेटर देन 0 सही है। अब x का वैल्यू देखिए कितना हो गया 6 हो गया, है ना। x का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 6, फिर 6 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू हो गया कंडीशन। ट्रू होगा तो फिर x का वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पे, है ना। x का वैल्यू अगर हम लोग फिर से निकालेंगे तो कितना होगा, x इज़ इक्वल टू x का वैल्यू आप यहाँ पे देखिएगा अभी कितना है, ऊपर आया है जो x का वैल्यू 6 गया है 6, और इधर हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे y का वैल्यू अगर आप निकालोगे, y इज़ इक्वल टू, तो y का वैल्यू मेरे पास पहले से कितना था 4 था, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 4 प्लस 4 आपके पास हो गया 8, है ना, इक्वल टू 8। इसी तरह आप निकालते जाओगे तो इसका वैल्यू जो है राइट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको बोर्ड पे बताना होगा, चलो नहीं काफ़ी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चंस को करोगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज I इज़ इक्वल टू 0 while I is less than 10, I is less than 10, I is equal to I plus 1 if I is equal to 5, ठीक है। तो ब्रेक इंटर, फिर प्रिंट, फिर हम I को प्रिंट करेंगे कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स
उसी लाइन में प्रिंट करना है तो इंड इक्वल टू ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब इस प्रोग्राम को अब आप लोग रन करो तो क्या वैल्यू आता है देखिए 1 2 3 4 आया आउटपुट, ठीक है। अब 1 2 3 4 आउटपुट आया, क्यों आया 1 2 3 4, अब हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आया है 1 2 3 4, ठीक है। हम लोग इसको लिख लेते हैं आउटपुट को 1 2 3 4। चलिए आई इक्वल टू मेरा क्या है 0 है, 0 इज़ लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। अब आई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो आई का वैल्यू हो जाएगा आई प्लस 1, यानी आई तो 0 था, तो 0 प्लस 1 कितना आ गया इक्वल टू 1 हो गया। अब आई का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 है, तो 1 इज़ इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स 1 है जी। देखिए हैश के साथ सारा कमेंट लिख के हम समझा रहे हैं आप लोग को, आप चैनल में बने रहिएगा तो समझ में आएगा। ये आपका फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो प्रिंट आई का वैल्यू यहाँ पे जो है कितना प्रिंट कर देगा 0 प्लस 1, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आया 1 आया है, तो आई का वैल्यू देखिए ये वाला 1 प्रिंट कर दिया। अब फिर से अगर हम चेक करेंगे तो आई का वैल्यू अब 1 है, तो 1 नेक्स्ट आइट्रेशन जो होगा उसमें 1 इज़ लेस देन 10 आएगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो गया आपका। और यहाँ पे आई का वैल्यू फिर से निकालोगे तो आप आई का वैल्यू देखोगे 2 निकलेगा, 1 प्लस 1 2, क्योंकि आई का पहले वैल्यू कितना था 1 और प्लस 1 कितना हो गया इक्वल टू 2 हो गया। फिर आई का वैल्यू यहाँ नेक्स्ट आइट्रेशन 2 इज़ इक्वल टू 5, कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा तो फिर आई का वैल्यू यहाँ से प्रिंट कर देगा 2, फिर उसी तरह 3, उसी तरह 4, इस तरह से 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हो गया एरर आउटपुट का। इस तरह से आप लोग करना क्वेश्चंस को। फिर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे दिया फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है 2, फॉर एक्स इन रेंज 2, फॉर वाई इन रेंज, फॉर वाई इन रेंज फिर से 2, फॉर वाई इन रेंज 2, एक्स इन रेंज 2, वाई इन रेंज 2, फिर प्रिंट कर देंगे हम लोग एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। इस तरह से अगर हम लोग कर देंगे तो इसको देखिए रन करके क्या आउटपुट आता है। देखिए ये आउटपुट आया आपका, ये आउटपुट है। ट्रिपल कोट कमेंट्स में लिख देते हैं हम आउटपुट को ना। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना बार रन करेगा, x का वैल्यू कितना करेगा, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, नहीं 0 और 1 के लिए ही करेगा सर। और यहाँ पे y का वैल्यू पहले रन करेगा तो y का वैल्यू क्या रन करेगा 0 और फिर 1, यहाँ भी 0 और 1 ही होगा। पहले y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू आप देखिएगा x का वैल्यू भी 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x भी 0 है y भी 0 है, तो आपको ऑब्वियस है पहले 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर x प्लस वाई, 0 प्लस 0 कितना होगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका तीनों 0 आ गया। नेक्स्ट वाले केस में फिर हम अगर जाएंगे तो y का वैल्यू अब आपके पास देखिए पहले इनर लूप चलता है, ये इनर लूप बोलते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख लो, इसको बोलते हैं हम लोग आउटर लूप, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं इनर लूप, ठीक है। इनर लूप पहले एंड होगा तब जाके आउटर लूप चेक होता है। तो अभी इनर लूप का 0 वैल्यू हम लोग रन किए y के लिए, अब नेक्स्ट वैल्यू 1 के लिए रन करेंगे, तो 1 के लिए करेंगे तो x का फिर से वैल्यू जो है वो कितना रह जाएगा 0 ही रह जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और फिर 0 प्लस 1 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। यहाँ देखिए हम एक बार समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है, एक बार फिर से हम समझा देते हैं आप लोग को। सेकेंड आइट्रेशन जो है ध्यान से देखिएगा, ये तीनों तो 0 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले में इनर लूप पहले चलता है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 0 और 1 के लिए 1 हो जाएगा, 2 है तो एक कम तक जाता है तो 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू ना 1 हुआ, लेकिन x का वैल्यू ऊपर से कितना है 0, तो वो 0 रह गया, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड आइट्रेशन में
0 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और दोनों को जोड़ेंगे 0 + 1 इज इक्वल टू रिजल्ट कितना आएगा 1। उसी तरह आप ये पूरा करोगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, ठीक है। सपोज क्वेश्चन x = 2, y = आपके पास है 3 फॉर I in range y into 2 - x, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू।